अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सर्कल्स के बारे में ही है। इंट्रोडक्शन तो हमने सर्कल्स का कंप्लीट किया है। आज का जो लेक्चर है वो एक्सरसाइजेस पे है। पहली एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका हम आज लेक्चर देंगे यहाँ पे। तो एक्सरसाइज 9.1 जो है उसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। और पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है वो ऐसे है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन द डैश ऑफ द सर्कल। ये जो सेंटर है सर्कल का, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है सर्कल की। यहाँ पे ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है ये एक प्लेन है जिसपे मैंने ये सर्कल बनाया है। तो ये यहाँ पे इसका सेंटर है। अब हमें ये बताना है कि ये सेंटर कहाँ पे लाई होता है। अगर आप सबको मैंने पहले दिन भी बताया, अगर आप सबको वो याद होगा, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि सर्कल जब एक प्लेन पे बनता है तो वो प्लेन के 3 हिस्से बनाता है। पहला हिस्सा इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ये दूसरा हिस्सा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तीसरा हिस्सा जो है वो बाउंड्री ऑफ द सर्कल होती है, ठीक। ये 3 हिस्से बनाता है एक प्लेन के। अब ये हमें बताना है कि ये जो सेंटर है ये कौन से पार्ट पे लाई करता है, कौन से हिस्से पे लाई करता है। तो जैसा आप सब देख सकते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल is greater than its radius lies in the dash of the circle। दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट की डिस्टेंस अगर रेडियस से ज्यादा है, ये मैंने यहाँ पे रेडियस डाली है, ठीक है। एक पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से रेडियस से ज्यादा है, ठीक है। तो आप हमें बताए वो पॉइंट कहाँ पे लाई होगा, ठीक है। अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से देखेंगे, सबसे कम डिस्टेंस जो होती है वो रेडियस की होती है, क्योंकि वो बाउंड्री तक ही होती है, ठीक है, बाउंड्री तक। अगर रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस किसी चीज की हो, ओ दैट मीन्स वो तो सर्कल से बाहर ही होगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पे हम रेडियस डालेंगे वो सारे ऑन द सर्कल लाई करेंगे। एक तो वो सेंटर को कनेक्ट करेंगे, दूसरा वो सर्कल की बाउंड्री को कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर उससे ज्यादा किसी चीज की लेंथ हो, उससे ज्यादा किसी रेडियस तो नहीं बताएंगे, किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ उससे ज्यादा हो, तो फिर वो रेडियस नहीं रहा। फिर वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ऑन द एक्सटीरियर। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लाई करेगा ये एक्सटीरियर पे करेगा, ठीक है। इसका नाम हम P रखेंगे। अब इसी का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज ए डैश ऑफ द सर्कल। कल मैंने जब कॉर्ड्स का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने ये भी बताया था कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल कौन है। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड मैंने पहले ये तो बताया कि कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्कल्स को 2 एंड्स पे मीट करता है, ठीक है। ये एक कॉर्ड है, ये सर्कल्स के 2 एंड्स को मीट करता है, 2 एंड्स को टच करता है, ठीक है। कॉर्ड यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। कॉर्ड ए बी जो है, ठीक है, ये सर्कल के 2 एंड्स को मीट करता है या 2 साइड्स को टच करता है। अब क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कौन है। अगर आप सब जानते हैं कि सेंटर से अगर एक लाइन पास होगी वो भी सर्कल के 2 एंड्स को टच करेंगी। अगर एक लाइन सेंटर से पास होगी, सर्कल के दोनों एंड्स को टच करेंगी, उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। हमारे पास कॉर्ड की डेफिनेशन ऐसी है कि कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के 2 एंड्स को टच करती है। यहाँ पे डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो
सर्कल के दो एंड्स को टच करती है, लेकिन एक चीज कॉर्ड और डायमीटर में फर्क है कि डायमीटर जो है वो सेंटर से पास होता है। लेकिन कल मैंने आपको ये भी बताया था कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर, क्योंकि कॉर्ड और डायमीटर एक सिमिलर चीज है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, कॉर्ड कहीं पे भी पड़ सकता है सर्कल के, लेकिन डायमीटर जो है वो खाली सेंटर से पास हो सकता है। ठीक है, अब डायमीटर जो है, दैट मीन्स तीसरी पार्ट का आंसर क्या आएगा, डायमीटर। अब जो है पार्ट नंबर फोर्थ, एन आर्क इज डैश डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। एक आर्क क्या बनाती है जब इसके एंड्स जो है वो डायमीटर के एंड्स होते हैं। अगर आप देख सकते हैं, ये आर्क है यहाँ पे, यहां से यहां तक, ठीक है। या मैं ऐसे दूसरा सर्कल बनाता हूं, ठीक है। ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। यहां से यहां तक इसका डायमीटर है, ठीक है। ये इसका सेंटर है O और ये डायमीटर है A और B। आप मुझे बताएं, ये जो आर्क है, ये आर्क या ये आर्क, ये तो अगर इसके एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स बन जाए, इस आर्क के एंड पॉइंट्स अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स बन जाए, तो इस आर्क को क्या कहते हैं, ठीक है। अगर आप सब जानते हैं, मैंने कल आपको बताया था कि सेमी सर्कल कैसे बनता है। सेमी सर्कल तब बनता है जब डायमीटर सर्कल पे पड़ता है, क्योंकि डायमीटर ही एक ऐसा कॉर्ड है जो सर्कल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ पे भी डायमीटर से कनेक्ट हो रहा है, ये आर्क जो है ये डायमीटर के एंड पॉइंट से कनेक्ट होता है। दैट मीन्स ये तो एक तो ये डायमीटर से बना है, दूसरा ये आर्क से बना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि जिसका एक साइड डायमीटर हो और दूसरा साइड आर्क से बना हो, एक पार्ट जो है डायमीटर का हो और दूसरा पार्ट आर्क का हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। दैट मीन्स पार्ट नंबर फोर्थ का आंसर क्या आएगा, सेमी सर्कल। ठीक। पार्ट नंबर फिफ्थ, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने सेगमेंट के बारे में आपको कल बताया था, यहाँ पे लिखा है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट जो सर्कल का होता है वो कौन कौन से पार्ट्स के दरमियान बनता है। एक तो यहाँ इन्होंने बताया खुद, एक तो आर्क के दरमियान बनता है और दूसरा कौन सा है। मैंने आपको बताया था कल कि सेगमेंट ऐसा पार्ट है जो कि कॉर्ड और आर्क के मिलने से बनता है। दैट मीन्स कॉर्ड और आर्क के मिलने से, यहाँ पे हम कॉर्ड डालेंगे, ये ठीक है, कॉर्ड PQ, और ये जो है ये सेगमेंट बन गया, ठीक है। ये जो है ये सेगमेंट बन गया। दैट मीन्स सेगमेंट इज फॉर्मड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्ड एंड आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमें लिखना है कॉर्ड, आर्क और कॉर्ड के मिलने से ही सेगमेंट बनता है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है इसका, A circle divides the plane on which it lies in dashed parts. एक सर्कल जब एक प्लेन पे बनता है तो वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये मैंने पहले भी बताया, पहले इंट्रोडक्शन से लेकर आज तक बता रहा हूं कि एक सर्कल जब एक प्लेन पे पड़ता है तो वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 पार्ट्स, ठीक है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन एंड होता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ट्रू फॉल्स है।
राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। अगर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है सेंटर को किसी भी पॉइंट पर, अगर एक लाइन सेगमेंट है ये सेंटर को ज्वाइन करती है और दूसरा एंड जो है इसका वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर पड़ता है, तो क्या उसे हम रेडियस कहते हैं? दैट मीन्स इट्स ट्रू। रेडियस का मैंने आपको बताया था कि सर्कल के जो पॉइंट्स होते हैं वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं सर्कल की बाउंड्री पर। तो रेडियस वही है जो कि सेंटर को कनेक्ट करे और सर्कल की बाउंड्री का एक पॉइंट कनेक्ट करे। ठीक है। दैट मीन्स सेंटर से जो भी पॉइंट पड़ता है सर्कल की बाउंड्री पर उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक, तो ये आंसर इसका ठीक है। दूसरा है a circle has only finite number of equal chords। सर्कल के लिमिटेड कार्ड्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बोलते हैं कि सर्कल जो है सर्कल बनता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से, तो उसके फिनाइट कार्ड्स कैसे हो सकते हैं? ठीक है। दैट मीन्स इट इज फॉल्स। फॉल्स क्यों फॉल्स है? बिकॉज सर्कल इज made of infinite number of points। ठीक, अब इसका तीसरा पार्ट देखेंगे हम। तीसरा पार्ट क्या है इसका? If a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc। एक सर्कल को हम डिवाइड करते हैं, यहां पे मैं इसको दिखाऊंगा, सॉरी यहां पे मैं एक सर्कल बनाऊंगा। रफली एक सर्कल मैंने बनाया है। ठीक है। इस सर्कल को हम 3 आर्क्स में डिवाइड करते हैं। तीन इक्वल आर्क, यहां पे लिखेंगे हम आर्क पी क्यू इज इक्वल टू आर्क पी आर इज इक्वल टू आर्क क्यू आर। ठीक है। तीनों आर्क्स बराबर हैं, तो ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फिर ये तीनों मेजर आर्क्स हैं। कैसे? हम मेजर तभी कह सकते हैं जब हम ये बताएं कि कोई माइनर है। ठीक है। हम किसी को बड़ा तभी कह सकते हैं जब हम ये कह सके कि ये छोटा है, इससे बड़ा है, ये कंपैरिजन में होना चाहिए। लेकिन ये तीनों इक्वल है, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है। तो ये गलत है। फॉल्स बिकॉज ऑल आर इक्वल आर्क्स। फोर्थ पार्ट जो है इसका, a chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of a circle। एक कॉर्ड जो सर्कल का है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो डायमीटर है, ये आपको पता ही है। एक कॉर्ड जो है सर्कल का वो रेडियस के डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। जैसे आप सबने पढ़ा है कि रेडियस ट्वाइस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। दुगना, रेडियस का दुगना डायमीटर के बराबर होता है, और डायमीटर लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। दैट मीन्स इट्स ट्रू। ठीक है। फिफ्थ पार्ट जो है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स। सेक्टर जो है वो रीजन है कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स का। ये गलत है। कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का रीजन जो होता है वो क्या है? सेगमेंट। सेक्टर तो नहीं है, सेक्टर 2 रेडियस का और आर्क का होता है। तो फॉल्स बिकॉज chord and arc forms segment।